पुनः आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज म्यूजियम स्पेसिमेन के इस लेक्चर में बात करेंगे हम हाइड्रोफिश के बारे में। ठीक, तो हाइड्रोफिश क्या होता है देख लीजिए। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास रेप्टिलिया, ऑर्डर स्क्वेमेटा और जीनस हाइड्रोफिश। कॉर्डेटा क्या होता है, रेप्टिलिया क्या होता है, स्क्वेमेटा क्या होता है, हमने कई बार बात कर लिया है। आप पिछले लेक्चर को देखिए, एक दो लेक्चर को देखिए पिछले वाले को, आप सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम लोग तो इट इज मेराइन स्नेक, समुद्र में पाया जाता है। फीडिंग ऑन फिशेस, मछलियों को खाता है। ओविपेरस यानी कि अंडे देने वाला होता है, अंडा देता है। जनरली अकर्स इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी के आसपास मिलता है ये। मलाया आर्कीपेलागो, पैसिफिक कोस्ट फ्रॉम मैक्सिको टू साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, तो इन रीजन्स पे ये पाया जाता है। आपको जो कॉपी में डायग्राम बनाना है इसका बनाना है। रियल डायग्राम आप देख लीजिए कैसे दिखता है। अब देख पा रहे हैं कि इसका सिर जो है ना, सिर यानी कि हेड और नेक यानी गर्दन अलग से नहीं दिख रहा है, जुड़ा हुआ जैसे प्रतीत हो रहा है हमको। ठीक, तो ये इनडिस्टिंक्ट हेड पाई जाती है इसमें। मैं जूम कर रहा हूं, देखिए आप, ये हेड और नेक कहाँ पता नहीं चलता है, ये इनडिस्टिंक्ट हेड है। और शुरू में यहाँ पर बेलन आकार होता है, बेलन के जैसा होता है, यानी कि पूरा राउंड होता है। लेकिन जैसे धीरे 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 आप इसके बॉडी के पिछले हिस्से की तरफ जाएंगे तो दोनों लेटरल भाग से, देखिए लेटरल भाग से राइट और लेफ्ट तरफ से दब गया है, कंप्रेस्ड हो गया, ऐसे महसूस होता है, ऐसे प्रतीत होता है। जब पीछे देखेंगे, देखिए मछली का जैसे पूंछ होता है, बिल्कुल ऐसे पूंछ बनता है, इसको पेडल बोलते हैं। पेडल लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है इसकी पूंछ, ताकि पानी में तैरने में काम आता है। इसके शरीर के रंग की बात करोगे तो यहाँ पर ये एक्चुअल कलर नहीं दिख पा रहा है आपको, यहाँ ऑलिव ग्रीन टाइप का कलर होता है, यानी कि ग्रीन टाइप का कलर होता है। और इसमें ये कुछ येलो कलर की पट्टियां पाई जाती हैं। और इसकी निचली सतह पर, वेंट्रल पार्ट पर, पेट वाले हिस्से पर निचले की ओर सफेद रंग पाई जाती है। ठीक, तो जरा कमेंट में देख लेते हैं सबको। ये देखिए, ये भी डायग्राम देखिए, पूंछ को देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कैसे दिख रहा है। ठीक, तो कमेंट्स में देखिए, कॉमनली नोन एज सी स्नेक, इसको समुद्री स्नेक, समुद्री सांप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र में ही मिलता है ये। ठीक, बॉडी इज लॉन्ग एंड लेटरली कंप्रेस्ड, बॉडी लंबा होता है, लेटरल भाग से कंप्रेस्ड होता है। पोस्टेरियरली मतलब पीछे की तरफ कंप्रेस्ड होता है, बोल रहा हूं, आगे तरफ बेलनाकार जैसे होता है। एंड कवर्ड बाई स्मॉल स्केल्स, पूरा शरीर छोटे छोटे सल्कों से ढका होता है। देखो एकदम छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इस बॉडी में सिर, गर्दन, धड़ और उसका पूंछ बंटा होता है इतने में। लेकिन सिर जो है गर्दन से एकदम अलग से नहीं दिखता, एकदम चिपका हुआ रहता है। देखिए, हेड एंड नेक आर वेरी सिलेंडर, सिर और गर्दन तो सिलेंडर जैसे हैं, बेलनाकार के हैं। इनडिस्टिंक्ट हेड, बियर माउथ, आई एंड नोस्ट्रिल। इसका जो सिर होता है, उस सिर में क्या बोलना चाहिए, आंख है, इसके नाक है, इसका मुंह है। गर्दन से इतना जुड़ा होता है कि गर्दन और सिर को हम अलग नहीं कर पाते हैं। अगला देखिए, द जनरल कलर इज डार्क ऑलिव ग्रीन एबोव विद येलोइश क्रॉस। इनका शरीर हल्का सा ग्रीन टाइप का कलर होता है, ऑलिव ग्रीन टाइप का कलर होता है, डार्क ग्रीन टाइप का कलर होता है। और इस पर येलो कलर की क्रॉस पट्टियां पाई जाती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख पा रहे हो आप लोग। यहाँ पर देखिए, ये येलो कलर की पट्टियां दिख रही हैं आपको। और इसके पेट वाले भाग पर सफेद रंग पाई जाती है, एंड व्हाइट बिलो बोल रहे हैं। ठीक, निचले हिस्से पर व्हाइट रंग पाई जाती है। अगला देखिए, हेड इज कवर्ड विद सील्ड। इसके सिर में, अगर मैं इस सिर को जूम करूं तो मुझे सिर ऐसे दिखेगा। तो सिर के ऊपर में देखिए सील्ड दिख रहा है, बड़े बड़े स्केल थोड़े दिख रहे हैं, बाकी पूरे बॉडी में छोटे स्केल, छोटे सल्क पाया। इसमें पूरे छोटे सल्क, लेकिन सिर के ऊपर में थोड़े बड़े सल्क हैं जिसको सील्ड करके पाया जा रहा है। वह सल्क देखो, ये निचला हिस्सा, ये सिर के निचले वाला हिस्सा, ये निचले जबड़े का हिस्सा ये वाला दिख रहा है, समझ लीजिए आप। ठीक, चलिए, लोरियल सील्ड इज एब्सेंट, यानी कि लोरियल पिट नहीं पाई जाती। जो पिट वाइपर में आंख और नाक के बीच में एक छिद्र होता था, जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को सेंस करता था, महसूस करता था, वो यहां पर नहीं है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन प्री अकुलर एंड टू पोस्ट अकुलर स्केल्स पाए जाते हैं। देख लेते हैं, पहले उसको बना लेते हैं। वन प्री अकुलर स्केल्स, प्री अकुलर मतलब ये आप समझ लीजिए आंख के जस्ट पहले यहां पर एक स्केल दिख रहा होगा आपको, ये वन प्री अकुलर। और टू पोस्ट अकुलर बोल रहे हैं, आंख के बाद दो स्केल, एक ये और दूसरा नंबर का ये वन और ये टू। ठीक, एक प्री अकुलर, दो पोस्ट अकुलर हो गया। और क्या बोल रहे हैं देखिए, एंड 7 to 8 सुप्रालेबियल सील्ड, ये स्केल बोलिए आप कहां पे है भाई, मुंह के ऊपर की तरफ जो होता है वो सुप्रालेबियल होता है। तो मुंह के ऊपर वाला को थोड़ा काउंट कर लेते हैं हम लोग, अलग कलर से काउंट कर लेते हैं इसको। आप ये समझ लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 और किसी किसी में 8 भी जाता है। और इसको मैं घेर रहा हूं, देखिएगा कलर से, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला हो गया, ये तीसरा वाला, क्योंकि मैं तीसरे वाले को थोड़ा अलग कलर से कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये तीसरा वाला देखिए, यहाँ पर तीसरा वाला इतना बड़ा है, और ये चौथा वाला। फिर इधर पांचवा नंबर का आ गया, पांचवा नंबर, फिर छठवां नंबर, फिर सातवां नंबर, किसी किसी में आठवां नंबर भी होता है। अब जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें एक प्री ऑकुलर स्केल है, दो पोस्ट ऑकुलर स्केल हैं, और सुप्रालेबियल स्केल जो इनकी संख्या 7 या 8 भी हो सकती है, जिसमें तीसरा और चौथे नंबर का जो स्केल होता है वो आंख को टच करता है। देखिए कमेंट में देखिएगा। अब फिर थर्ड एंड फोर्थ आर टचिंग द आई, थर्ड और फोर्थ वाले आंख को टच कर रहे हैं। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, ठीक है। ये अगला, द वेंट्रल स्केल आर स्मॉल्स, ये वेंट्रल स्केल है। ये स्मॉल वेंट्रल स्केल याद रहे आपको। बाकी जो हमने कोबरा वगैरह पढ़ा था, उन कोबरा के वेंट्रल पार्ट पर ऐसे लंबे लंबे स्केल पाए जाते थे जो पूरे बॉडी के निचले हिस्से को क्रॉस कर देते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर छोटे छोटे स्केल्स हैं। ठीक, अंतर है दोनों में। चलिए अगले स्टेप पे बढ़ते हैं कि टेल इज लेटरली कंप्रेस्ड एंड एक्ट लाइक पेडल इन स्विमिंग। मैं अभी बोला हूं कि जो टेल होता है लेटरली कंप्रेस्ड होता है और पेडल की तरह काम करके स्विमिंग करवाता है। अब देख लीजिए एक बार फिर डायग्राम को, ये टेल देखिए, दिख रहा है ना, ये। ठीक, अगला, प्रेजेंस ऑफ 14 to 18 मैक्सिलरी टीथ बिहाइंड द पॉइजन फैंग। इसका भी दांत बिल्कुल किसके तरह होता है बोलने पर, वो जो वाइपर होते हैं, पीट वाइपर होते हैं, उनकी तरह होता है। देखिए जूम कर रहा हूं, देखिएगा, ये पॉइजन टीथ है, इधर एक उधर एक, और इसके पीछे लगभग 14 से 18 की संख्या में मैक्सिलरी टीथ पाए जाते हैं। उनका काम क्या है कि यदि कभी पॉइजन टीथ टूट गया ना, तो उसका जगह पीछे वाले टीथ ले लेंगे। ठीक, तो इसका पॉइजन टीथ कभी इसके शरीर से हटेगा ही नहीं। एक टूट गया तो पीछे वाला आगे शिफ्ट होकर पॉइजन टीथ बना देगा। ठीक, यानी कि फेंज बना देगा। फेंज, फेंज बोलो या पॉइजन टीथ बोलो, एक ही है। ये भी है और ये भी, दोनों है। उसके पीछे देखिए लगभग 14 से 18 की संख्या में बाकी मैक्सिलरी टीथ पाए जाते हैं, क्योंकि ये मैक्सिला बोन में पॉइजन टीथ पाई जाती है ना। ये मैक्सिला था, मैक्सिला बोन होता है ऊपरी जबड़े का बोन, निचले जबड़े का बोन मैंडिबल कहलाता है, ऊपर वाला मैक्सिला कहलाता है। ठीक, ये हो गया। अगला, डेडली पॉइजनस एंड वेनमस न्यूरोटॉक्सिक, बहुत खतरनाक होता है ये भी। जब किसी को काट देता है, सीधा उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को अटैक करता है,
और ब्रेन स्पाइनल कार्ड अटैक हुए, मतलब सीधा सीधा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो डैमेज हो गया, वो काम नहीं कर पाएगा, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो मारे जाएंगे। ठीक इस प्रकार से हम, जब ये सांप काट देता है जिस व्यक्ति को, वो व्यक्ति भी एक प्रकार से पैरालाइज्ड कंडीशन से गुजर के खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने हाइड्रोफिश, हाइड्रो यानी कि पानी, ये फिश का मतलब मछली नहीं याद रखना। ठीक, तो पानी में रहने वाला सांप, वो भी समुद्र के पानी में रहने वाला सांप, जिसको हमने सी स्नेक कॉमनली क्या होता है सामान्य नाम, सी स्नेक के नाम से जानते हैं। इसका टेल जो होता है वो लेटरली कंप्रेस्ड होता है। यहाँ पर हमने टोटल 12 कमेंट के बारे में बात किया। आप अपने कॉपी में मैक्सिमम कम से कम 5, मैक्सिमम 10 कमेंट लिखिए, और कम से कम 5 कमेंट तो बेहतर तरीके से याद कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में लिख पाओ, ताकि आपको बेहतर नंबर मिल पाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।